हेलो फ्रेंड्स, पद्माक्षी माइंड लिंकर टायरोट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जो रीडिंग आपके लिए लेके आई हूँ, इसका विषय है कि आपकी खुशियों की चाबी कहाँ है। किस तरीके से आप अपनी खुशियाँ ढूंढ सकते हैं, आपकी खुशियों की चाबी कहाँ है। तो यह एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी ये आपको मिलेगी आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगी। और इसमें यह एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है सारे मैसेजेस आपसे मिले और हो सकता है कुछ ही कुछ मिले, तो आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा और पॉजिटिव होकर इस रीडिंग को देखिएगा। तो चलिए देखते हैं कि आपकी खुशियों की चाबी कहाँ है। अभी मैं कार्ड सफर कर लेती हूँ इसको। कि खुशियों की चाबी कहाँ है। आपकी खुशियों की चाबी कहाँ है। आपको दूसरों से कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है। आपको दूसरों से मेल जोल रखने की ज़रूरत है, दूसरों की हेल्प करने की ज़रूरत है। आपकी करियर में इस समय थोड़ा पुअर टाइम चल रहा है, आपका करियर ठीक तरीके से नहीं चल रहा है, उसमें चैलेंज ले आने की ज़रूरत है। तो अच्छा कम्युनिकेशन करना बहुत ज़रूरी है, लोगों से अच्छे तरीके से मेल जोल रखना ज़रूरी है। सिचुएशन को समझना ज़रूरी है कि किसको हम क्या दे सकते हैं और कहाँ से क्या ले सकते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो देखने में उतनी अच्छी नहीं दिखाई देती हैं जैसा कि हम सोचते हैं। एक बहुत छोटा सा रास्ता हमारे लिए खुलता है, लेकिन वह चल के कभी कभी हमारे लिए बहुत फ्रूटफुल हो जाता है। तो आपको इन सारी चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि जिस छोटे रास्ते पर आप पहुंच रहे हैं या जिस करियर की आप तलाश कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जिस रूप में आप चाह रहे हैं उस रूप में ना मिलकर बहुत छोटे से रूप में आपको के सामने वो आए। और उस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ऐसा लगता है कि कोई न कोई अपॉर्चुनिटी आपके दरवाजे पर अवश्य आएगी, बस आपको ध्यान देने की ज़रूरत है और वहीं से आपका अच्छा टाइम शुरू हो जाएगा, आपकी खुशियों की चाबी वहीं से मिलेगी। क्योंकि जो चीज़ आप खोज रहे हैं वो आपको उस रूप में नहीं मिल सकती है। आपको ये चीज़ों इन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि वो बिल्कुल अलग तरीके से वो आपके पास आना चाहती हैं। और इसमें मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन की विशेष ज़रूरत है। आपको लोगों से मिलने जुलने की, लोगों की हेल्प करने की या लोगों से हेल्प लेने की ज़रूरत है। हो सकता है इसी में करते 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 आप उस जगह पर पहुंच जाए जहां आपकी खुशियों की चाबी है। और वो आपका वेट कर रही है कि कब आप उस रास्ते पर चलें और वो आपके पास आए। और कहीं न कहीं मुझे इस चीज़ में ये चीज़ भी दिखाई दे रही है कि ये एक ऐसी जगह होगी जहाँ की बहुत लोगों का आना-जाना नहीं होगा, बहुत सारे लोग उस जगह पर नहीं आते-जाते होंगे, उस काम को नहीं करते होंगे और वो चीज़ सिर्फ़ आपके लिए ही बनी है, वो आपका वेट कर रही है। तो कुछ ऐसी जगह, कुछ ऐसे लोग आपसे मिलेंगे जो बहुत दिन से तलाश कर रहे हैं किसी ऐसे की कि कोई आए और इस तरीके से वो मेरी हेल्प करे या मेरे साथ कम्युनिकेट करे तो मैं उसको एक चांस दूँ। तो ये सब देखना आपका काम है कि वहाँ से किस तरीके से आपके करियर में चेंज आ सकता है और उस अपॉर्चुनिटी को किस तरीके से आप ले सकते हैं। आपके जो भी मनी इश्यूज़ हैं वो बहुत पैसे से नहीं हल हो सकते।
कि आपको बहुत पैसा लगा के ही वहाँ आपको करियर को तलाश करने की ज़रूरत है। वो करियर आपके लिए है, लेकिन वह सही समय की वेट कर रहा है। अगर आप ये आपके लिए बताया जा रहा है कि अगर आप लोगों की मदद करते-करते या लोगों से कम्युनिकेशन करते-करते जब आपका समय आएगा तो उस जगह पर आप पहुँच जाएँगे। तो अपनी इन क्वालिटी को मत छोड़िए, क्योंकि आपकी खुशियों की चाबी यहीं से होकर निकलती है। कुछ लोगों के पास बहुत अनुभव हैं और वो अपने अनुभव बाँटना चाहते हैं, तो लोगों के बीच में वो देना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने एकांत में रहकर उन चीज़ों पर गौर किया है, बहुत सारी किताबों को पढ़ा है, बहुत सारी नॉलेज गेन की है और अब वो उसको बाँटना चाहते हैं। लेकिन उनको रास्ता नहीं मिल रहा है कि जो कुछ अनुभव मेरा है, मैं उसे कैसे लोगों तक पहुँचाऊँ। तो वो वेट कर रहे हैं कि कोई ऐसा मौका मिले, कोई सेमिनार हो या कोई स्कूल कॉलेज हो या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले जो मैं अपने नॉलेज को लोगों तक पहुंचा सकूं। तो ये नॉलेज आपको ज़रूर लोगों तक पहुंचाने की ज़रूरत है और आप पहुंचा भी सकते हैं। इसके लिए शायद आप छोटे-छोटे बच्चों से शुरुआत करिए। उनको आप ज्ञान दीजिए या कोई आप छोटे बच्चों की किताब भी लिख सकते हैं, जो छोटी-छोटी कहानियों के रूप में हो, छोटे-छोटे अनुभवों के रूप में हो और इस तरीके से आप अपनी चीज़ों को लोगों तक पहुँचा सकते हैं और किताब आप लिख के अनेक तरीकों से आप सेल भी कर सकते हैं। तो अपने अनुभव को लिखने का प्रयास करिए, क्योंकि बहुत सारे जो अनुभव हैं वो लोगों के लिए बहुत यूज़फुल होने वाले हैं। तो आपकी खुशियों की चाबी यहाँ से है। हो सकता है आप इस काम को करके बहुत अच्छा भी महसूस करें और लोगों का भी इससे बहुत फ़ायदा हो। कुछ लोगों की अपने सजने-संवरने और सुंदर रखने का बहुत मन हो रहा है और वो चाहते हैं कि मैं सुंदर बनूँ, सुंदर दिखूँ। जो भी उनकी स्किन प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम थी, वह उससे छुटकारा पाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वह एक खूबसूरत अंदाज में लोगों के सामने आएँ। उनकी बहुत सुंदर शारीरिक बनावट हो, बहुत सुंदर कपड़े हों, बहुत अच्छे से वो लोगों के सामने जाएँ, ताकि लोग देखकर उनको आश्चर्यचकित हो जाएँ। तो आपको इसमें खुशी मिलती है, आपका ड्रीम अब फुलफ़िलमेंट होने के समय उसका आ गया है, क्योंकि यह एक मैजिकल टाइम चल रहा है आपकी ज़िंदगी का। आप यहाँ जो भी सोचेंगे आपके लिए हो जाएगा, आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी और आपकी बॉडी भी अच्छी होगी और आप अच्छे कपड़े भी चूज़ कर पाएँगे जिसमें आप बहुत खूबसूरत लगेंगे। तो निश्चित है कि ये समय है और आपको बहुत एप्रिसिएशन भी मिलेगा इन सारी चीज़ों से। तो अब आपका ये ड्रीम फुलफ़िलमेंट होने की दिशा में है और आपकी खुशियों की चाबी जो है वो आपको मिलने वाली है। तो आप तैयार हो जाइए इसके लिए, ये ज़रूर आपके जीवन में आने वाला है। ये कुछ लोगों को फाइनेंस में बहुत दिक्कतें हुई है, बहुत नुकसान झेलना पड़ा है। ये बहुत अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इनकी ग्रोथ को एकदम रोक दिया गया है। कोई ग्रोथ इनके जीवन में हो नहीं रही है और चीज़ें उस हिसाब से नहीं हो रही हैं। तो यहाँ इनकी खुशियों की चाबी जैसे एकदम रुक गई है, तो आप घबराइए मत, क्योंकि आप में एक लीडरशिप क्वालिटी है और आप जो चाहते हैं, वो आपको ज़रूर मिलेगा। आप अपने निर्णय खुद ले सकते हैं और आपके पास बहुत अच्छा माइंड है, आपको पता है कि आप कहाँ-कहाँ से मनी बना सकते हैं। कुछ न कुछ अनएक्सपेक्टेड सपोर्ट आपको मिलेंगे, जो आपके करियर में बहुत उछाल ले आएँगे,
क्योंकि आप में वो क्षमता है ताकि आप अपनी जो भी काबिलियत है उसमें आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। जो आपके अंदर गुण है उसमें आपका कोई बराबरी नहीं कर सकता है। तो आप अपने इन गुणों के कारण वो आप अपनी खुशियों की चाबी ज़रूर हासिल करेंगे। और ये गुण आपको निखारने की और भी निखारने की ज़रूरत है, जो थोड़ी बहुत कमी रह गई है, जिसके कारण कुछ रुकावटें आ रही हैं। तो आपको अपने अंदर झाँकने की और देखने की ज़रूरत है कि अभी वो कौन-सी कमी है जो थोड़ा बहुत आपके जीवन में रुकावट डाल रही है। तो वो बहुत अच्छे तरीके से आपके पास आएगी और आप उसका लाभ भी उठा पाएँगे। तो आपकी खुशियों की चाबी यहाँ पर है। और कुछ लोग अपना सफ़र शुरुआत कर चुके हैं और वो आगे बढ़ रहे हैं, तो उनको जैसे कोई नई रोशनी सी मिल चुकी है, नई रोशनी से मिल चुकी हो, आगे बढ़ चुके हैं और इस तरीके से उनका अपना ड्रीम भी मिल चुका है। वो कदम भी आगे बढ़ा चुके हैं। वो जानते हैं कि मेरी खुशियों की चाबी कहाँ है। तो आप बहुत अच्छा जा रहे हैं। आप जहाँ जा रहे हैं उसमें बहुत अच्छा करेंगे और ये रास्ता आप ही के लिए बना हुआ है। अब तो आप निकल पड़े हैं और सारी कायनात अब आपके साथ है, तो आप चिंता मत करें कि हाँ, आपका ये काम होगा कि नहीं होगा, ज़रूर होगा। क्योंकि आपके पास वो पूरा विज़न है, आप अच्छे से कर पाएँगे। जिन चीज़ों को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं, उसमें आप अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। आपकी खुशियों की चाबी आपको ज़रूर मिलेगी, नई रोशनी भी मिलेगी। आप डगमगाइए मत कि मैं तो आगे बढ़ चला हूँ, तो इसमें क्या होगा? बिल्कुल सब सही होगा और बहुत अच्छे से होगा। सारे पॉज़िटिव चेंजेज़ आपकी तरफ ही आ रहे हैं। तो वेलकम करने के लिए तैयार हो जाइए, फियरलेस हो जाइए। थोड़ा ट्रबल टाइम आता है कि चीज़ें थोड़ा-सा उस हिसाब से नहीं होती हैं जिस हिसाब से हम चाहते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, सब चीज़ें जो है आप ही की तरफ आ रही हैं। थोड़ा-सा जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं, उसको एक बार रुक के फिर से देखने की ज़रूरत है कि इसमें आगे और बेहतर कैसे किया जा सकता है। तो ये कुछ चीज़ें थी। आप और आपकी खुशियों की चाबी कहाँ है? आपकी खुशियों की चाबी कहाँ है? और आपकी खुशियों की चाबी कहाँ? कहाँ से आप अपनी खुशियाँ खोज सकते हैं? अब ईश्वर जो है, कोई-कोई पार्टनरशिप में काम करना चाहता है, किसी के साथ मिल-जुल कर काम कर रहा है या करना चाहता है, तो ईश्वर आशीर्वाद दे रहे हैं कि आप बिल्कुल इससे करिए, क्योंकि यहाँ से आपका रास्ता अच्छा होगा। और अगर कोई रिलेशनशिप में भी आना चाहता है, तो वह भी आपके लिए सही है। जो इस समय आप सोच रहे हैं और रीडिंग देख रहे हैं, तो वो रिलेशनशिप भी आपके लिए अच्छा है। वह बहुत ग्रोथ देगा, आपका एक अच्छा रिश्ता होगा, क्योंकि इस रिश्ते को डिवाइन प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो ये आपके लिए बिल्कुल सही टाइम है, आपकी खुशी यहीं से मिलने वाली है। आप ज़रूर कोशिश करिए, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और आपकी खुशियों की चाबी कहाँ? कुछ लोगों के प्रॉपर्टी से मसले हैं, बहुत प्रॉपर्टी तो है लेकिन उसका यूज़ नहीं हो पा रहा है, जिससे वो बहुत उदास और निराश से पड़े हुए हैं। उनके जीवन में कुछ भी सही नहीं हो पा रहा है, तो आप घबराइए मत। आप अब इस प्रॉपर्टी का यूज़ भी कर पाएँगे और उसके साथ 2 का 4 बना भी पाएँगे। ये प्रॉपर्टी आपकी ज़ाया नहीं जाएगी, इस प्रॉपर्टी से ज़रूर आपको लाभ मिलेगा। ये सिर्फ़ देखने के लिए नहीं है, वास्तव में आपके जीवन में इसके शुभ संकेत भी मिलेंगे, जो कि आपके लिए अच्छे होंगे। आप उसका अच्छी तरीके से सदुपयोग कर पाएँगे। कुछ लोग अभी तक जो निर्णय लेने में झिझक रहे थे, ठीक तरीके से निर्णय नहीं ले पा रहे थे, अब उनको अपने निर्णय पर भरोसा होगा। वो
अचानक जो भी निर्णय लेंगे, वह निर्णय इनके लिए इतना सही साबित होगा कि उससे हर चीज़ इनके जीवन में आती हुई नज़र आएगी। जो कुछ भी है पूरे फ्रूटफुल रिज़ल्ट इनके जीवन में आते हुए नज़र आएँगे। ये जो कुछ भी करेंगे बहुत अच्छे तरीके से करेंगे और जो भी निर्णय लेंगे इनके पास अब मटेरियल हेल्थ है, इमोशनल हेल्थ है और फाइनेंशियल, मतलब हर तरीके की चीज़ें अब आपके पास होंगी। यहाँ आपका विज़न भी बहुत क्लियर होगा, बहुत अच्छे तरीके से आप देख भी पाएँगे और उस पर अमल भी कर पाएँगे। तो आपकी खुशियों की चाबी आप ही के अंदर है, जो आपके निर्णय के द्वारा वो फलीभूत होने वाली है। तो आप जो भी सोच रहे हैं उस पर निर्णय लीजिए और वह आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है और यह अनएक्सपेक्टेड ही होगा जबकि आप निर्णय लेंगे और चीज़ें अचानक से बहुत बदल जाएंगी। तो ये तरीके से आप मैजिशियन की भूमिका में भी आ रहे हैं। जो चीज़ आप पहले सोचते रह जाते थे अब वो सोचेंगे भी और उसे पूरा भी कर पाएंगे। तो यहाँ आपकी खुशियों की चाबी आप ही के अंदर में है, बस आपको उसको यूज करने की ज़रूरत है। और आपकी खुशियों की चाबी कहाँ है? अभी तक किसी के जीवन में जो भी रिश्ते थे वह दूर होते जा रहे थे, किसी का सपोर्ट नहीं मिल रहा था, कोई इमोशनल सपोर्ट नहीं कर रहा था। सारे लोग दूर होते जा रहे थे, किसी से भी जब आप देते थे लेकिन उतना किसी से मिलता नहीं था। तो अब ये चीज़ें हो रही हैं कि अब आपके भी अंदर इमोशनल बैलेंस आ रहा है। जब आपके अंदर इमोशनल बैलेंस आ रहा है, तो बाहर से भी लोगों से आपको दिखेगा कि सब लोग अब आपको हर तरीके से सपोर्ट करने वाले हैं, इमोशनल तरफ से आपसे जुड़ने वाले हैं और बहुत तरीके से आपकी यहाँ थर्ड आई ओपन होने वाली है, आपके विंग खुल रहे हैं। सॉरी, आपके विंग्स खुल रहे हैं, आप बहुत अच्छे से सोच पा रहे हैं, आप बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं। कुछ अपनी कमियों को आप देख पाएँगे कि यहाँ मेरी कौन-सी कमियाँ रह गई थी जिसके कारण मेरे जीवन में मुझसे सारे रिश्ते दूर होते जा रहे थे और मुझे किसी का कोई सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था। तो उन चीज़ों पर अब आपकी नज़र जाएगी, आप कमियों पर अपने काम करेंगे और एक इमोशनल बैलेंस आपके अंदर आएगा। चीज़ें जो है आप देखेंगे कि आपके सराउंडिंग में बहुत अच्छे से होने लगी हैं, जिनसे कहीं कोई उम्मीद नहीं थी, जहाँ कोई रास्ते नहीं मिल रहे थे, वहाँ हर तरीके से आपको सपोर्ट मिलने लगेगा। आप जिस भी तरीके का सपोर्ट चाहते हैं, वो सारे सपोर्ट आपको मिलने लगेंगे क्योंकि अब आपके अंदर इमोशनल बैलेंस आ गया है। इमोशनल बैलेंस की वजह ही आपकी खुशियों की चाबी है। यहाँ आपको इमोशनल बैलेंस नहीं था, जहाँ देना चाहिए वहाँ नहीं देते थे, जहाँ नहीं देना चाहिए वहाँ अपना इमोशनल सपोर्ट देते थे। कितना कहाँ देना चाहिए, कितना कहाँ नहीं देना चाहिए, ये अभी आपके अंदर नहीं था। तो अभी ये डिवाइन सारी चीज़ें आपके अंदर बैलेंस कर रहे हैं। अब आप इस स्थिति से निकल रहे हैं जहाँ आप सिर्फ सोचते रहते थे, आप सोचेंगे नहीं। अब आप करने में विश्वास करेंगे और यह चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से अब आप कर पाएंगे, सोच भी पाएंगे और कर भी पाएंगे। ये सारी चीज़ें आपके जीवन में आ रही हैं और देखते हैं आपकी खुशियों की चाबी कहाँ है। सॉरी गाइस, ये रीडिंग अगर थोड़ी लंबी हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन आपकी खुशियों की बात है तो कार्ड तो निकालने ही पड़ेंगे। देखते हैं कहाँ कहाँ से आपको मैसेज मिलते हैं। जैसा मैंने यहाँ बताया, अब सारी चीज़ें कुछ लोगों के लिए जुड़ती हुई नज़र आ रही हैं। आपका हर चीज़ बैलेंस में आ रहा है। जो चीज़ आप चाहते थे, जो चीज़ आप करना चाहते थे, वो सारी चीज़ें आप ही के सराउंडिंग में घूम रही हैं और वो आपसे जुड़ना चाह रही हैं। और ऐसे लग रहा है कि आपका व्यक्तित्व बहुत
आपके व्यक्तित्व में बहुत आकर्षण आ गया है, सारी चीज़ों को आप खींच रहे हैं। आप एक चुंबक की तरह बनते जा रहे हैं, आपका व्यक्तित्व एक चुंबक की तरह बनते जा रहा है। हर तरीके की चीज़ें जो आप सोच रहे हैं वो आपके पास आती जा रही है। आप देख के हैरान हो जाएँगे कि ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने खुद पर काम किया है और बहुत लंबे समय तक इन चीज़ों को मैनिफेस्ट किया है, चीज़ें आपसे दूर थीं। अब आपका व्यक्तित्व इतना आकर्षक बन गया है कि सारी चीज़ें आप तक पहुँच रही हैं। कुछ लोगों की खुशियों की चाबी यहाँ है कि उनके पास क्रिएटिव आइडियाज़ बहुत रहते थे, लेकिन अब उस पर काम नहीं कर पाते थे, लेकिन अब वो उस पर काम करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से काम करेंगे और उनके जो भी आइडियाज़ हैं वो पूरी तरीके से फलीभूत होंगे। वह एक अच्छे रूप में अब आपके सामने आएँगे, जो भी आप काम करेंगे उसका होता हुआ आप देखेंगे कि कितने सुंदर तरीके से वह चीज़ें आपके सामने होकर आ रही हैं, कितना अच्छे से आप इसको कर पा रहे हैं, कितनी समझदारी से कर पा रहे हैं, उसका रिज़ल्ट देखकर आप खुश हो जाएँगे कि हाँ, मैं इतना अच्छे से इस चीज़ को कर पा रहा हूँ और इतना मेरा ये आइडिया काम कर गया है। आपको खुद भी यकीन नहीं होगा कि आपका आइडिया ऐसे काम कर रहा है। तो आपकी खुशियों की चाबी आपकी क्रिएटिविटी में है। अपनी क्रिएटिविटी को निखारिए। कुछ लोग बिल्कुल अपनी जगह पर स्टक हो गए थे, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, लेकिन उनकी आत्मा हमेशा छटपटाती थी कि हाँ, हम आगे बढ़ें, आगे निकलें। तो आपकी खुशियों की चाबी इसी में है कि आप अपनी चीज़ों को आगे की तरफ लेकर जाएँ, उस जगह से बाहर निकलें। क्योंकि उस जगह पर जो आप एक जगह पर अटक चुके हैं, तो आप ही की इच्छा शक्ति है जो इससे बाहर निकाल सकती है आपको। तो आप अपनी इच्छा शक्ति को जगाइए और खुद वहाँ उस सिचुएशन से बाहर निकलिए, तभी आपको बाहर का रास्ता मिलेगा। सारी चीज़ें, सारी खुशियाँ आपका इंतज़ार कर रही हैं, लेकिन आप अपने लिए स्टैंड तो लीजिए, आप आगे तो बढ़िए। आपकी खुशियों की चाबी आपकी इच्छा शक्ति में ही समाहित है। आप अपना मजबूत निर्णय लीजिए, अपनी इच्छा शक्ति को जगाइए, अपने अंदर साहस जगाइए और जिस सिचुएशन में अभी आप फँसे हैं उससे जल्दी से जल्दी बाहर निकलने की कोशिश करिए। तब आपके साथ देखिए क्या होता है। कुछ लोग जो है पुरानी चीज़ों को लेकर अभी भी एक ही जगह पर अटके हुए हैं, उसी में फँसे हुए हैं, तो पुरानी बातों को छोड़ दीजिए, नई बातों से जुड़िए, नए संभावनाओं से जुड़िए। पुरानी चीज़ों में कोई बात नहीं रखी हुई है। कुछ लोग यहाँ जो इनके साथ गलत हुआ है, उसी चीज़ में फँस के रह गए हैं कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ। नहीं, ये आपको खुशी नहीं देगा। खुशी वो चीज़ देती है जब आप इससे बाहर निकल कर जो लोगों को देना था वो दे दिए। जो आपको क्या करना है, क्या आपको इस बुरी सिचुएशन में बंधे रहना है? लोग तो चाहते हैं कि आप उन्हीं यादों में बंधे रहिए, लेकिन आपकी खुशियों की चाबी कहाँ है? आप क्या इस दर्द में जीना चाहते हैं? ऐसे लोगों के सोच में जीना चाहते हैं जिन्होंने आपके साथ गलत किया? तो इससे बाहर निकलिए और अपना रास्ता ढूँढिए। आपकी खुशियों की चाबी वहाँ पर है जहाँ आपका अच्छा जीवन है, अच्छा विज़न है, अच्छा रास्ता आपके लिए वेट कर रहा है। उन चीज़ों के ऊपर आप अपना ध्यान लगाइए और इस सिचुएशन से बाहर निकलिए। पूरा आसमान आपके लिए है, सारी चीज़ें आपकी का वेट कर रही हैं, लेकिन आप इस जगह से निकलिए तो सही। उसमें फँसे मत रहिए, पुरानी यादों को लेकर मत बैठे रहिए, क्योंकि जब तक पुराने को छोड़ेंगे नहीं तब तक नया मिलेगा नहीं। तो उससे निकलिए, क्योंकि आपके पास बहुत अच्छे विचार हैं, बहुत अच्छा दिमाग है, शेयर करने के लिए आपके पास बहुत कुछ है और आप बहुत अच्छे से उसको शेयर कर सकते हैं। आप अपना ही नहीं दूसरों का भी भला कर सकते हैं। तो जहाँ पर अभी आप अटके हुए हैं पुरानी यादों को लेकर, आप उन पुरानी यादों से छुटकारा पाइए और उससे बाहर निकलिए। दुनिया की नई रोशनी, नया सवेरा आपका वेट कर रहा है। तो आपकी खुशियों की चाबी आपके अच्छे में है, जो आप अच्छा दे सकते हैं, ना कि इस सिचुएशन में अटके रहने के लिए है कि देखिए कितना सुंदर ये है और कितना
मतलब कि ये कहाँ आप फंसे हुए हैं। इतना सुंदर दिमाग, इतनी सुंदर सोच, इतना अच्छा सब कुछ, आप इसमें मत फंसिए। आप ऐसा बनिए कि खुद के लिए भी अच्छा कर सकें और दूसरों के लिए भी अच्छा कर सकें। ये पूरा जो है सारा आसमान आपके लिए है, सारा आप जीत लेंगे। लेकिन आप इस स्टक सिचुएशन से बाहर निकलिए, क्योंकि ये आपके लिए नहीं बना है। ये देखिए, यहाँ फंसे हुए हैं, तो इस जगह से बाहर निकलिए, तभी आपके खुशियों की चाबी आपको मिलेगी। पूरी तरीके से आप में वो क्षमता है, सब कुछ जीतने की क्षमता है, लेकिन लोगों ने भी आपको जानबूझ के इसमें कैद कर दिया है, क्योंकि आपकी क्षमता को वो लोग जानते थे, पहचानते थे। और उनको भी पता था कि लेकिन आप बहुत इमोशनल हैं, ज़रा सी बात में आप अटक के रह जाते हैं, तो इन चीज़ों से बाहर निकलिए और अपनी क्रिएटिविटी, अपने इमोशन का या अपने आइडियाज़ का फ़ायदा उठाइए, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। तो ये थी आपकी बहुत अच्छी ब्यूटीफुल सी रीडिंग, जो आपकी खुशियों की तरफ ले जाने वाली है। तो ये रीडिंग अगर आपको पसंद आई है तो आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करिएगा, और इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।